नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, जॉब बड़ी देखना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यही मेरा पैशन है। गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बिज़नेस भी करना चाहता हूँ, साइड बिज़नेस हो वो भी हो जाए, और पैसा भी कमाना चाहता हूँ, गाड़ी और स्टेटस हो, सब कुछ हो मेरी लाइफ में, मैं वो चाहता हूँ। देखो, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके हाथ में है, ठीक है। चिन्ह क्या कह रहे, आपकी सोच उससे मैच करे ना करे, वो आपने देखना है। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइफ में मैं पास्ट बताया तो आपने कहा सर आपने सब कुछ सही बताया, लेकिन फ्यूचर में आप जो बता रहे हो ना वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यही कहा ना कि सर मैं तो नौकरी चाहता हूँ और वो सारी चीज़ें, और आप कह रहे हो कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पास्ट आपने सही बताया। तो क्या होता है कि हमें पसंद है, हम सबको क्या है, अच्छा सुनना पसंद है। हम सबको अच्छा 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 मिलता रहे, हम बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जहां हमारा कोई दूसरा कह दे, हम भगवान बदल लेते हैं। वो आप छोड़ो, भगवान बदल लेते हैं। ना 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 ना, वो महात्मा जी हैं, उनके यहाँ जाओगे ना तो अमीर बनता है। हाँ हाँ, वहीं जाना है हमने। मिनट में भगवान बदलते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। पाम लीटर बदलना कितना, थोड़ी सी फीस दी बदल लिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। लेकिन जब मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको, कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आप आपकी हार्ट लाइन देख रहे हो, आपकी हार्ट लाइन का एक टुकड़ा ये यहाँ से लेकर यहाँ पर आया, ठीक है। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना होता है तो मैं कैसे देखता हूँ कि एक हार्ट लाइन का एक टुकड़ा है, ठीक है, एक ये टुकड़ा जा रहा है, चलो हाँ ये तो जा रहा है, चलो ये बीच में एक काट दिया, ना 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 बात नहीं बनेगी, ये यहाँ तक नहीं बात बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये बीच में लाइन नहीं होती तो निकल सकता था, ठीक है। यहाँ अगर ट्राई करते निकल सकता था, ना 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 कोई फ़ायदा नहीं। ये है आपका टाइम पीरियड 27वां साल। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों रुकी हुई है, इसमें बीच में बस एक ये वाला पॉइंट है जहाँ मुझे आपको गाइडेंस देनी है, बस ख़त्म बात, ठीक है। और यहाँ पर शादी नहीं करवानी है, मुद्दा ये आता है, वो समझाऊंगा सारी चीज़ें। अब ये चिन्ह क्या बने हुए हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं। सर ये वाला एक चिन्ह पिताजी माताजी के साथ, पेरेंट्स का, ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। ये वाला एक एरर ही पेरेंट्स से रिलेटेड है, ये एक तरक्की का साइन है, ये एक तरक्की का साइन है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर डिस्टरबेंस है, ठीक है। इस रेखा ने इसे काट दिया था, इस रेखा का रंग कलर था, तो ये यहाँ आकर कटी इस रेखा पर। तो इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड होगा वो तरक्की का होगा, बीच में यव के निशान हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, ठीक है। और उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। तो अब मैं पेरेंट्स से रिलेटेड बात बताता हूँ आपको। देखो, वो समझो कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को सेट करते हैं। ये देखो, 21 20 19 वाली रेखा को मैं ना सीधा ले जा रहा हूँ। ये रेखा इस रेखा के साथ आई 19वें साल को, मैं 19 को यहाँ पर एक तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। देखो, 19 18 17 16 15 और 14, मैं 14 वाली रेखा को मैं आगे लेके जाऊंगा। देखो, ये यहाँ टच होगी, हो रही है 14, 14 इस वाली रेखा के साथ, ये वाली रेखा टच है 14 पर, है। ये मैंने पूछा आपसे, आप अब याद करो, आप अपने पापा को और मम्मी को याद करो। ये पेरेंट्स से रिलेटेड होती है, पुश्तैनी से रिलेटेड होती है,
14। मैंने कहा यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड याद करना, 14 और 15 में एक टेंशन आई थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस होगा और कोई चीज़ बेची होगी। पहली बात बेची होगी, मैंने ये बात बोला था आपसे, ठीक है। और आपने कहा कि हाँ सर मेरी मम्मी पहली बारी इलेक्शन लड़ी थी और वो 14 साल का टाइम पीरियड था और वो हार गई थी 15 साल तक, इसलिए आप टेंशन कह रहे हो, और प्रॉपर्टी भी बिकी थी। ये रही। अब मैं 19 साल पर आ गया था, मैंने कहा यहाँ पर वो आपकी मम्मी इलेक्शन जीत गई थी। जी हाँ, वो इलेक्शन यहाँ पर जीत गई थी। तो ये रेखाएं क्यों बनी, इस रेखा के कारण इसका, ये आपके हाथ में क्यों है, आपको इसका फायदा मिलना है, आपको इसका फायदा मिलना, नेम फेम। भैया जो माँ बाप कर रहे हैं या तो वो करना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में, मैं तो कह रहा हूँ वैसे वो जो बिज़नेस का है तो बिज़नेस कर लेना, बाकी नौकरी में करोगे तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बताता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ समझ आई, आ गई। हम 19 साल तक तो कैसे निकालते हैं इन सब को, ये वाली जो कैलकुलेशंस होती हैं वो ऐसे निकलती हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, आ गई समझ। और वैसे अगर ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तब भी वही टाइम पीरियड आएगा। डन। डन। अब ये जो जो फॉर्मूले लगे होते हैं ये घर के लिए लगे होते हैं, ये तो आपको पता है ना। घर, ये देखो ये घर से रिलेटेड चीज़ें, एक्टिविटीज़ एंड समथिंग, ये उसकी होती हैं। तो आपके घर की जो सारी सिचुएशंस है वो यहाँ पर मेंशन हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब मुद्दा करते हैं आपकी लाइफ में ये 21वें साल वाली रेखा, ये बीच में जो एक रेखा आके, ये रेखा आके क्यों आई, ये रेखा का क्या मतलब है, इस 21 और 21.5 साल पर ये क्यों आई। और यहाँ पर एक छोटा सा ये ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, ये एक इस रेखा ने इस रेखा के साथ, यहाँ इस रेखा ने इस रेखा के साथ बनाया, नहीं बनाया। तो इट मीन्स ये 21 साल आपकी लाइफ में कोई आप अपना मतलब मान के चलो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें करते करते, मैंने यहाँ पर कहा आइदर आप एडमिशन या समथिंग जिससे अर्निंग थोड़ी बहुत होती है, वो कुछ ये वाली रेखाएं बताती हैं, ठीक है। ये बीच में एक रेखा इंटरसेक्ट करती हुई आ गई, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आपने उस चीज़ के लिए भी ट्राई करा, ठीक। अब समझते हैं, मैं कह रहा था टेंशन है समथिंग, वो भी मैं बताता हूँ वो क्यों मैंने बोला था, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस फोटोग्राफ को ध्यान से समझना कि यहाँ पर हार्ट लाइन के पास भी दिक्कत है और नीचे भी दिक्कत है। देखो ये पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं और ये इस पिक्चर को ऐसे सेट करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखना, ये 22वां साल जैसे ही आता है, एक रेखा ऐसे मुड़ी, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, ये देखो यहाँ पर एक चिन्ह बना है, एक ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे करके ऐसे। और इससे जब भी ये चिन्ह बनते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा। तो ये 22वां साल से लेकर 24 साल के बीच में आप को टेंशन रही, डिस्टरबेंस रही, पहली बात, ठीक है। और आप यहाँ पर कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए। अब ये वाली जो रेखा है इंटरसेक्ट करके यहाँ पर आई हुई थी, ये वाली रेखा जो पहले आपको अर्निंग के लिए कह रही थी, तो मैंने कहा शायद आपका मन जो है ना यहाँ पर अर्निंग के लिए भी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये 24 और 25 के बीच में ये रेखा है। तो मैंने कहा 24 साल 11 महीने, 24 साल 11 महीने या एग्ज़ाम दिया होगा, बीच में सोच रहे होगे यार ट्यूशन पढ़ा लूँ या कुछ कर लूँ या समथिंग कुछ करने के लिए। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब ये है 25वां साल। अब इसके बाद एक ये रेखा चौंच निकलती हुई रेखा ऐसे गई और इसके बाद एक रेखा यूं घूमती हुई चली गई, ये है 27वां साल। अब ये 25 से 27वां साल जो भी जाएगा ये दिक्कतों से भरा रहेगा,
दिक्कतें किस चीज़ की दिक्कतें? आपका एग्ज़ाम देते हो, उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, पूरा मेहनत करने के बाद इनपुट पूरा दे रहे हो, आउटपुट नहीं निकल पा रहा, और आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। ठीक है? अब मुद्दा है कि ये 27 साल वाली रेखा मुड़ी क्यों? ये यहाँ पर मुड़ी क्यों? अगर मुड़ी तो यहाँ पर एक डॉट का निशान और ये निशान क्यों बने हैं? और यहाँ डिस्टरबेंस क्यों है? क्या आपका आईएएस ऑफिसर यूपीएस का एग्ज़ाम निकलेगा ऐसे में? नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है 27 से 29 साल के बीच में दिक्कतें। यानी आप एक जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, ये उसकी रेखाएं बनी। अब आपने इन रेखाओं को इग्नोर करके आपने कहा नहीं, मेरा तो एग्ज़ाम होना चाहिए, पाम रीडर मुझे बताए इसी साल पर कि मेरी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो वो पाम रीडर अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। तो वो आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। ठीक है, वो मेरी कमी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेखा आपको टच करती हुई दिख रही है? किसी भी रेखा से कैसे नौकरी लग सकती है? कैसे नौकरी लग सकती है? इट मीन्स कमियां ये ज्वाइंट दे रही हैं, ये ज्वाइंट दे रही हैं। इट मीन्स एग्जाम में क्लियर हो गए, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए, या 3-4 नंबर रह गए, या कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मेहनत ज़्यादा करो भैया, इतना ही कह सकता हूँ, मेहनत ज़्यादा करो। ठीक है, देखो ये है। अब ये 27वें साल पर ये रेखा ऐसे गई ना, ऐसे मुड़ के ऐसे गई, ये है 27वां साल। ठीक है, अब जरा ये 27 साल पर ये रेखा का मतलब समझ लो। ये रेखा कहाँ से शुरू हुई? पीछे से। ये क्या है? ये क्या बन रहा 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 है? ये आपके पिताजी से रिलेटेड है, आपका घर, आपकी लाइफ में कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको। मैंने कहा ये आपके ना घर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप सोच रहे होगे यार मेरा घर ज़्यादा आ रहा है इसमें, और मैं तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर, मैं क्या करूँ? आपके हाथ में ही सारी चीज़ें मेंशन है। ये पाम रीडर है जो हर चीज़ पकड़ सकता है। ठीक है, आपने अपना सुनना है तो आपको अपना सुना देते हैं। ठीक है, अब जैसा भी हो, कड़वा लगे तो कड़वा ही रख लेना, क्योंकि आपने कहा कि सर आपने पास तो सही बताया, फ्यूचर में ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। तो फिर मेरा भी वे ऑफ टॉकिंग आपसे ऐसा ही है। और मैं वो पाम रीडर नहीं हूँ मछली वाले, पैसा दिया और खुश कर दिया आपको ना। ठीक, आ रही है समझ? आ रही है। अब ये रेखाएं एक्चुअल में तो कहना चाह रही हैं कि बेटा आप ना बिजनेस कर लो। ठीक है, आपके ऊपर है, लेकिन अभी आप बिजनेस नहीं करोगे, अभी आप ट्राई करोगे, करो आप अभी। अगर निकाल सकते हो तो ये 27वां साल ये है, यहाँ पर मूव करोगे, कुछ एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, 28, ठीक है, 29, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि आपको कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इसी टाइम पीरियड पर। अगर आपके कुछ एग्ज़ाम में कुछ नंबर कम आते हैं तो इट मीन्स अभी मेहनत कर लो, कि उस साल का इंतज़ार क्यों करना। ठीक है, आ रही है समझ? आ रही है। तो ये रेखाएं ये यहाँ पर है, ये ऐसे पिक्चर है, मैं सेट करके दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये जो टाइम पीरियड था 27 साल का था, ऐसे, ये 28, ये 29, ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है ये एक्चुअल में 30 नहीं है, ये 29.5 है। यानी 29, 29.5 और मैक्सिमम 30 साल तक आप यहाँ फिर दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी आपको। यानी 27 से लेकर 29.5 साल तक, ये 29.5 की रेखा है, ये मुड़ के जो जा रही, ये वाली, ये यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को मेहनत करके निकाला तो मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी निकल रही है जॉब की पर। लेकिन वो जॉब जो होगी आईएएस ऑफिसर, और ये नहीं होगी नीचे का पेपर भी दीजिएगा,
ठीक, पहली बात। अब मुद्दा ये आता है कि आपका अर्निंग करने को भी मन करेगा कि यार नहीं लग रही तो कुछ कर लूँ, वो आपने सोचना है। बट लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, यहाँ पर भी एग्ज़ाम दोगे और दिक्कतें आएंगी। इस बीच में शादी नहीं करोगे क्योंकि ये साइन आपको डिस्टर्बेंस का साइन है, इसलिए कह रहा हूँ दिक्कतें आएंगी। नीचे भी ये रेखा बनी हुई है और ऊपर भी मुड़ती हुई रेखा बनी है। अभी दूसरे हाथ में दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड यहां से यहां पर आ रहा है, ये 30वां साल आ रहा है। ठीक है, ये सही समझ आ गई जी? आ गई। अब मुझे क्या आपको सलाह देनी है कि यहां तक तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखो, नहीं तो आप नेगेटिव हो जाओगे। नेगेटिव का मतलब आपका मॉरल नीचे आएगा। फिर आपने क्या करोगे, ये देखो 31, ये 32, ये यहां तक आप अपनी लाइफ में ना ये तैयारी करोगे इस 32वें साल तक। आ रही है समझ? अब ये 32वां साल आपको क्या क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर आपकी शादी की रेखाएं यहां से डेवलप हो रही हैं। इट मीन्स इस जगह पर जो डेवलप हो रही थी वो शादी नहीं करानी। ठीक है, 28-29 साल शादी के नहीं है, ये चीज समझ आ गई। 31 से चीजें करा सकते। अब देखो आपके घर के जरा फैमिली के बारे में दिखाता हूं। देखो यहां पर आप चीजों को पकड़ना, इस रेखा के आगे एक ये और एक ये रेखा बनी हुई, ये रेखा बनी है। ठीक है, यानी आप अपने मदर फादर से रिलेटेड चीज़ों को अगर वो ऑफर कहते हैं इस टाइम पीरियड पर कि बेटा कोई काम करना है तो कर लो, तो आपने शर्माना नहीं है, कर लेना इस टाइम पीरियड पर। लेकिन अगर पॉजिटिव रहते हो तो इस साल तक आपने बस ट्राई करना है एग्ज़ाम का, इस साल तक। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना ये रेखा क्या कहना चाह रही है। फिर ये फेड होकर इस जगह मुड़ रही है। ये शादी की रेखाएं भी हैं, यहाँ तक ट्राई भी करना है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब यहाँ ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल ये बना हुआ था, बना हुआ था जी, बना हुआ था। ये ट्रायंगल छोटे छोटे यहाँ बने हुए हैं। एक ये रेखा ऐसे बनी है, एक ये रेखा यूं जाकर यूं जा रही है। ठीक है, एक रेखा ऐसे करके ऐसे बन रही है, बन रहा है जी, बन रहा है। अब ये क्या कहती हैं, ये रेखा कहती है 34 और 35 साल आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब ये मोटी सी रेखा आपकी ये 36 साल पर आकर आपका माइंड चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको जॉब में जो लगी ना जॉब, उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, ये देख रहे हो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, या इसी टाइम पीरियड से देख रहे हो, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो आप कह रहे हो कि यार इस जॉब में ना कोई सेटिस्फेक्शन तो है नहीं इतना, तो क्या करूं? तो मैं आपको जो सलाह दे रहा हूं कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर ये 29 से 29.5 और 30 साल, या 30 पूरा नहीं है, इट मीन्स यहां तक निकालने की कोशिश करना, वरना दिक्कतें आ जाएंगी आपकी लाइफ में। जो आईएएस ऑफिसर के सपने सोच रहे हो वो नहीं होंगे। बेटर है नौकरी लगेगी, नौकरी थोड़े से नीचे लेवल की लगेगी। अगर लगेगी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी आपको, फिर उसके बाद यहाँ शादी नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। और यहाँ तक आते आते आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, दूसरा एग्जाम देने की कोशिश करोगे कि अब एक लग गई है तो दूसरा दे देता हूँ, दूसरे में शायद मेरा पास हो जाए। तो ये रेखाएं बन रही हैं। अब आ गई समझ में क्या कहना चाह रहा था? तो 31, 31.5 साल, 32 साल तक मैक्सिमम आप इनके लिए, और यहाँ तक आपकी शादी की रेखा ये डेवलप हो रही है। 33-34 साल अच्छा आएगा, और इसके बाद ये 36 साल की रेखा यहाँ से निकले। यहाँ से आपका माइंड जो है डाइवर्टेड हो जाएगा कि मुझे अब बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ में भाग लेना। अब आप ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर एक्टिव हो गए, बिजनेस भी कर रहे हो। उसमें क्या होगा कि 36 से लेकर 39 साल तक आप एक बिजनेस को करोगे, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। 39 साल के बाद ये देखो, इस 39 साल के बाद ये रेखा यहाँ पर रुकी हुई है, यहाँ से फिर एक दोबारा नीचे से एक रेखा चल रही है, ये वाली 2 लाइनें चल रही हैं, ये चल रही हैं, चल रही हैं नहीं चल रही हैं?
तो ये जो है 39 साल से लेकर ये जो 43 साल तक का टाइम है, जिसमें ये थोड़ा सा पहले रुक रहा है 42वें साल पर, तो मैंने लिख दिया 42 साल तक उठा पटक चलेगी आपकी लाइफ में। अब समझो माइंड लाइन के दो टुकड़े क्यों चल रहे हैं और एक रेखा इस टाइम पीरियड से क्यों टच है। ये बिजनेस की रेखा है आपकी, ये यात्रा रेखा है आपकी। इट मीन्स आप यहां से अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखा यहां पर टच हो रखी है और आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। तो इट मीन्स यहां पर नौकरी की रेखा है कहां, मन कर क्यों नहीं रहा, वो उस लेवल की नहीं मिल पा रही ना जिस लेवल की आपको चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ, ये रेखा यहाँ पर आई है, आप बाहर भी जाओगे घूमोगे भी वो रेखाएं भी बनी हुई हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं। तो अब जब ये देते हैं तो आप काम करो उनसे उनसे रिलेटेड चीज़ों पर। आ रही है समझ। तो ये उठा पटक, ये वाली लाइफ जो होगी उठा पटक के साथ जाएगी, लेकिन कमाओगे भी बहुत। यहाँ तक तो ये है 42 और 43 साल का टाइम पीरियड, यहाँ तक तो आपकी लाइफ। लेकिन यहाँ से जो रेखा चली है, ये 39 साल से जो चली है रेखा, यहाँ से ये देखो, ये इसने इस टाइम पीरियड से लेकर थोड़ी सी उठा पटक दी, लेकिन यहाँ एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल दे दिया और यहाँ से रेखा 47 साल तक आपकी लाइफ में ये एक अच्छी लाइफ बनी। अब नौकरी के लिए मैं नौकरी से पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ आपको, अगर आपने नौकरी लगी हुई है, साथ साथ बिजनेस कर रहे हो और साथ साथ आप सोच रहे हो कि अब बिजनेस में ज़्यादा मुझे कंसंट्रेशन करना है, तो फिर नौकरी छोड़ने की बात आती है। तो मैं कह रहा हूँ एक तो 47 साल पर छोड़ सकते हो, ये दोनों काम इकट्ठे कर रहे हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां से अगर आपने 36 और 37 से ही बिजनेस करने की सोचोगे तो ज़्यादा सक्सेस लोगे आप। उठा पटक है, कुछ नहीं होता, बट लेकिन सर्वाइव मोड पर आ जाओगे, इतना भी मुझे पता है। लेकिन अगर आप जॉब करना भी चाह रहे हो साथ साथ में, तो 2 पॉइंट पर मैं रुक रहा हूं, एक 47 पर और एक 50 पर। यहां जॉब छोड़ सकते हो और उसके बाद तो आपकी लाइफ जो है बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। इट मीन्स यहाँ पर ये तरक्की की रेखाएं ये आपको इंडिकेट कर रही हैं। एक रेखा, ये एक रेखा, ठीक है, ये एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपका जो माइंड है वो ये है कि मैं साथ साथ जॉब भी कर लूँ, साथ साथ बिजनेस भी करूँ, ठीक है। अब वो आप सोचना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने फेम लेना है, नेम लेना है, समथिंग करना है, तो आप 2 पॉइंट पर छोड़ सकते हो। एक तो ये वाले पॉइंट पर छोड़ सकते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर छोड़ सकते हो अपनी जॉब को। ये 47वां साल निकल के आ रहा है, ऐसे करके ये रेखा 47 साल की है, फिर 48, 49, 50, ठीक है। मैं इस 50 साल पर ये रेखा जो यहाँ पर आ रही है, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। ये देखो, ये तरक्की की रेखा है, ये भी तरक्की की रेखा है। मैं आपकी लाइफ में, और ये टुकड़ा देख रहे हो आप, ये अलग होके चल रहा है। आप बढ़ा ही रहे हो अपने काम को, एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम बढ़ा रहे हो, तो पूरा कंसंट्रेशन नहीं मिल पा रहा आपको। तो बेटर रहेगा कि आप छोड़ सकते हैं। अब रहा आपने कि नहीं मेरे को जॉब भी साथ साथ करनी, वो आप देखो, बेटर रहेगा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपका बिजनेस में ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन जॉब भी आप कर सकते हो। लेकिन ये रेखा जो आई है ना, ये एक अलग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई है, ये तो लगातार चल रही है ना, ये देखो लगातार चल रही है, तो इसमें क्या डर है। और उसके बाद एक रेखा और चल पड़ी है और फिर ये तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, देख रहे हो। तो ये तो आपकी लाइफ जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, पैसा, नेम, फेम सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है, लग्जरी लाइफ दे रही है। आपने कहा कि सर मैं लग्जरी लाइफ की रेखा, ये देखो, ये जब भी चिन्ह बनेगा इस टाइम पीरियड पर आप दूसरा बिजनेस करते हुए मिलोगे। एक दो चल रहे होंगे, एक और करोगे, ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है। आ रही है समझ। तो मैं तो आपको बस इतना ही सलाह दूंगा कि ये जो टाइम पीरियड है ये है हमारा 36वां साल से, देखो ये 39वां साल निकलेगा, 36, 37, 38, 39। मैंने कहा था 39 से लेकर जो काम चलेगा वो आपको बहुत कुछ आगे देगा। अब यहाँ पर उठा पटक हुई वो एक अलग मैटर है, बट लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो सब कुछ होगा।
ठीक है, वो भी देखते हैं। अब 39, 40, 41, 42, 43, मैंने क्या कहा था, 43, 42, 43 तक उठा पटक रहेगी रहेगी, लेकिन आप कमा भी रहे हो। अब 43 से लेकर 45 पर आप क्या करोगे, ये एक स्ट्रांग रेखा बन गई है। तो आदमी क्या करता है, मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की रेखा 47 साल तक आप के पास चल रही। इसके ऊपर से एक रेखा तरक्की की ओर निकली और इसने इसके साथ जोड़ दी। अब ये टाइम भी पीरियड पे भी आपके पास पैसा है तो 47 साल तक तो आपका पास जो है अच्छा पैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी ये इस रेखा ने लग्जरी लाइन की रेखा को टच कर दिया है। तो ये खर्चा किसी किसी आइटम के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए या समथिंग के लिए होगा, लेकिन यहां पर हेल्थ इशू या एक्सपेंडिचर कहना पड़ेगा। आ गई समझ? तो 47 से लेकर समथिंग थोड़ा थोड़ा जो है खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन 50वें साल पर आकर आपकी लाइफ में ये एक डॉट जो आया हुआ है, देखो 47, 48, 49, 50, ये 50वां साल जो है ये हेल्थ इश्यूज के लिए भी डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये रेखा तो आपकी खर्चों की रेखा होती है, एक्सपेंडिचर की रेखा होती है, 50वें साल पर कर रहा है। लेकिन यहीं से मैंने आपकी लाइफ में एक रेखा को पकड़ लिया था कि ये रेखा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा निकल के आ रही है। तो मैंने कहा 50 और 51 के बाद से जो चीजें आपकी चालू हुई वो लगातार चलती रहेंगी। 69 ईयर्स तक वेरी गुड टाइम पीरियड आ रहा है। तो पैसा है, शोहरत है और नेम फेम है। मेरे हिसाब से तो आप इलेक्शन या समथिंग अपने जो माता पिता वाला जो है उसमें भी अगर अगर इंटरेस्ट रखो तो उसमें भी बहुत अच्छा कमा सकते हो। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ खोलनी हो एंड समथिंग करना हो, कुछ बड़ा करना हो, तो ये देख रहे हो बड़ा करने की ये रेखाएं हैं। क्यों नहीं करोगे यार, आप बड़ा है, ये तो बहुत कुछ है, ये तो बहुत कुछ कमा के देती हैं रेखाएं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, सब ऊपर से निकल रही है रेखा। क्या कहूं मैं आपको, लेकिन पॉइंट वही आता है कि आप कहो कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो भैया वो तो नहीं बन पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बड़े बेलने पड़ेंगे। तो बेटर है कि जो जॉब मिल रही हो उस पर पहले फोकस करो और फिर आगे दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो। ये रहा आपके हाथ का पूरा विश्लेषण जो मैं समझाना चाह रहा था। अब मैंने आपको कहा कि 28 और 29 साल यहाँ शादी नहीं करानी, तो उसके पीछे एक रीज़न है, दिखाता हूँ आपको। ये रेखा जो है आपकी, ये है आपकी 27 साल की रेखा। अब ध्यान से समझना, मैं इस 27 साल की रेखा के साथ आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझो, ये रेखा आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, ये 21 साल से शुरू हो रही है। 21 साल वाली रेखा ने इस रेखा को छुआ, ठीक है। ये 21 साल वाली रेखा ने इस रेखा को छुआ, तो ये कहाँ जाकर छूना चाहती है, यानी ये आपकी लाइफ में आगे जाकर शनि को छूना चाहती है, भाग्य को, भाग्य 21 साढ़े 21 में थोड़ा सा अर्निंग करने के लिए आपने ये चीज़ें करी। अब ये रेखा तो यहाँ पर आकर तो रुक रही है 26 साढ़े 26 पर आकर, 27वें साल पर ये रेखा यहाँ से ये ही है अब आपका टाइम पीरियड। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर ये रेखा के कारण तो आप एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर दिया, ये डिस्टरबेंस आई है। अब जरा इस रेखा के जरा एग्जामिन करते हैं, हम पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं। देखो मैं ऐसे पकड़ूंगा ना, 27वां साल ऐसे किया, अब मैं 28 जा रहा हूं, देखो 28, अब यहां पर थोड़ा सा ये 28 ऐसे है, यानी इस रेखा के बीच में यहां देखते हैं क्या है। ओहो, ये देखो, ये दो रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं, इकट्ठी चल रही हैं। अब ये रेखाएं क्यों आई हैं, ये आई हैं आपके मार्क्स को कम करने, आपको डाइवर्ट करने, आपकी लाइफ में हेक्टिक शेड्यूल करने, हेक्टिक शेड्यूल। तो हेक्टिक शेड्यूल क्यों हो रहा है, ये तो एक्चुअल में एक रेखा ऐसे बनी थी, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे बनी थी, ये तरक्की की रेखा थी एक्चुअल में,
लेकिन इस मोटे से यव ने ये जो दो रेखा चलती है, इसे यव का कहता हूँ, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह एग्जाम दिलवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, उसमें कम नंबर आएंगे समथिंग, और उससे फ्रस्ट्रेशन होगी शादी के लिए। अगर ये टाइम पीरियड होगा तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बीबी पे निकलेगी। हाँ, तो अब वो सूर्य पर्वत के ऊपर हार्ट लाइन को, अरे बाप रे, एनर्जी बंद कर रखी है इस टाइम पीरियड पे। तो आपको समझ आ रही है मैं क्यों मना कर रहा था कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पीरियड पर। तो शादी अभी ना कराएं। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये ट्रायंगल लगा हुआ है। ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये तो नौकरी के लिए कर रहा है। अब भाई नौकरी के लिए कर रहा है तो ये तो नौकरी तो लगेगी, नौकरी तो वैसे यहाँ पर लगनी चाहिए। क्या ये स्ट्रांग है, या आईएएस ऑफिसर वालों का हाथ है उसमें? ये पतली सी रेखा क्यों दे दी है भैया यूं करके? क्यों भाई, क्यों दी? उनके तो अच्छे अच्छे चिन्ह बने होते हैं, डिस्टरबेंस के चिन्ह थोड़ा होते हैं। आ रही है समझ? तो आ रही है। तो इट मीन्स जो मैं आपको कहना चाह रहा था, फिर लास्ट में जाकर ये रेखा इसी टाइम पीरियड पर 32 पर आकर क्यों बंद हो गई? ये 32 पर आकर ये रेखाएं क्यों डेड होना शुरू हो गई? क्यों हो रही है? इट मीन्स फिर वही वाली शादी की रेखाएं जो हैं ऊपर निकल के शादी की रेखाएं, क्योंकि फिर कहते हैं माइंड लाइन से एक टुकड़ा जब निकलता है वो सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश करता है, तो क्या करता है वो शादी भी कराता है। तो यहां पर भी अगर शादी होती है तो थोड़ा बहुत अगर नेचर समझ ना आए बीबी का, तो डिस्टर्बेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर दिक्कत आ रही है, इसलिए ये वाली बातों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आई समझ? अदरवाइज आप वैसे अगर मैं कहूं तो आप बिजनेस अगर करो, देखो बिजनेस के लिए मैंने क्यों बोल रहा हूं, मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं। ये देखो, ये रेखा नीचे जा रही है, इतनी इतनी शार्पली जा रही है, ये रेखा शार्पली जा रही है, पीछे से ये कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हो, ये उनसे रिलेटेड है, फिर दूसरा काम कर रहे हो, वही सारी चीज़ें, पैसा कमाने की रेखा कितनी ज़बरदस्त चल रही है, नेम फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मुद्दा वही आता है कि ये रेखा टूटी क्यों यहाँ आकर, ये रेखा दूसरी क्यों शुरू हो रही है? टूटनी तो नहीं चाहिए ना। इट मीन्स आपकी जॉब जो है बीच में कहीं छोड़ना चाह रहे हो, वही टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया था वो वही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। ये वाला हमने क्या कहा आपको कि आपकी टाइम पीरियड ये कौन सा है? 32, 33, 34, 35, 36। मैंने क्या कहा था? 36 से कुछ काम शुरू करने की माइंड चेंज हो गया आपका कि अब मैं साथ में बिजनेस भी करना चाह रहा हूँ, तो ये रेखा यहाँ पर निकल गई। अब आ रही है समझ? फिर उठा पटक, तो ये रेखा डार्क क्यों कर दी, उल्टी क्यों चल रही है? कोशिश कर रहे हो, ये लहकती रेखा दे दी है। आ रही है? मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं होता। ये टाइम ठीक है, करके देखो, ज़्यादा बड़ा काम मत करना, पर लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि जैसे ही वो टाइम पीरियड आएगा जो मैंने कहा है 43 का, तब से ये देख लो ये रेखाएं क्या कर रही हैं। ये रेखाएं आपको स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही हैं, फिर और स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही हैं, फिर तो आपकी लाइफ बन गई, पैसा है, सब कुछ है। तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। आ रही है समझ? ऐसे करो। और इसमें तो देखो, अगर मैं कहूँ तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है। ये आपका किसी लड़के का अगर शुक्र ऐसा है, रियली कह रहा हूँ, वो बहुत ऊपर तक जा सकता है अगर शुक्र किसी का ऐसा है तो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको एक्चुअल में तो सारे माउंट अगर कहूँ वो लगभग लगभग सही पोजीशन पर ही चल रहे हैं। एक मंगल को छोड़ के, थोड़ा सा मंगल मुझे पफिनेस पे दिख रहा है, सॉफ्टनेस में दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, जो छोटा मोटा भी एक रिफ्लेक्शन आएगा किसी पर्वत पर, जैसे मुझे आपका एक ये और एक थोड़ा सा इस शनि पर जो है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा आलस या थोड़ा सा आपकी लाइफ में आपका डेली रूटीन खराब करने की, तो ये शनि की बीमारियां आपको मंगल की वजह से लगने की जो है वो जरूर लगेंगी। तो बेटर है कि मंगल और आपको शनि का उपाय कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर है। जो थोड़ा सा कमजोर होगा ग्रह, मंगल वहां पर डाइवर्टेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रोग से लड़ने की शक्ति होता है, यही कमजोर होगा तो ये सारी चीजें करता है। ये चीज समझ आई? और ये रेखाएं जो होती हैं ये क्यों बनी है आपकी लाइफ में? आपको ये
लोगों से संपर्क निकालने के लिए, सरकारी लाभ संपर्क निकालना बहुत अधिक। और ये रेखा टेढ़ी क्यों चल रही है, इनसे ही तो आपका जो लोगों के बड़ा बनना, बड़े लोगों के साथ साठ गांठ होना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, तो ये वो रेखाएं आ रही है समझ। तो ये इनकी वजह से है। एनीवे मैं तो आपको बिजनेस के लिए प्रेफरेंस दूंगा, बाकी आप जॉब भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।